मेहता का उल्टा चश्मा। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है अभी से बराबर 1 घंटे के बाद हम में से कोई भी 4 लोग आपके बताए रास्ते पे चलेंगे। हाँ? अरे भाई, उसके बताए रास्ते पे चलेंगे तो जेल जाना पड़ेगा। मतलब आपके बताए हुए पते पे पहुंच जाएंगे। याद रहे, पुलिस को कॉल करने की गलती भी मत करना और मुझे पकड़ने की सोचना भी मत। चुपचाप साइकिल दे जाओ और अब्दुल ले जाओ। तुम्हारे पास 2 घंटे का टाइम है। ये कैसी मुसीबत में फंस गए हम। बॉस, अब आगे क्या करना है? छोड़ दो। चुप। ये कागज उस पेड़ में रख दे। बॉस। जितना बोला उतना कर। ओके बॉस। रख दिया बॉस। आगे का प्लान बताता हूँ। वाह बॉस, अब तो जीनियस है। अब तो साइकिल मिल ही गई बॉस। हमारे अब्दुल को कुछ हुआ ना तो मैं चुन्नीलाल और उसके गैंग की दुनिया हिला दूंगा। ओए फट्टे चक देने मैंने चोरा दे। अगर चुन्नीलाल और उसकी गैंग ने अब्दुल पर आगे साथ कुछ भी ऐसा वैसा किया ना तो दुनिया के किसी भी कोने में छुपे हो उन लोगों को ढूंढ के इस दुनिया से गायब ना किया ना तो मेरा नाम रोशन सिंह चोटी नहीं। रोशन रोशन शांति रख। हाँ सोडी बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन इस वक्त जोश से नहीं होश से काम लेने का समय है। हाँ देखो कुछ भी करके हमें अब्दुल को बचाना ही है। सही बात है। हाँ हमें अब्दुल भाई को छुड़ाना भी है, साइकिल बचानी भी है और उन चोरों को पकड़ना भी है। चोरों को पकड़ना तो पुलिस का काम है। हमें सिर्फ और सिर्फ अब्दुल भाई की सुरक्षा के बारे में सोचना है। और साइकिल हमारे लिए महत्व की नहीं है। हाँ, आप लोगों को याद है जब चुन्नीलाल ने हम सब पर बंदूक धरी थी तब अब्दुल भाई तुरंत हमें बचाने आ गए थे। गोली चल जाएगी। गोली मत चलाना। ये गोकुलधाम वाले मेरा परिवार है, मेरे परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, अब्दुल भाई साहब ने ये भी बोला था कि मेरी साइकिल ले जाओ लेकिन गोकुल धाम वालों को कुछ नहीं होना चाहिए। तुमको साइकिल चाहिए ना, लेके जाओ लेके जाओ। मैं नहीं चाहता हूँ कि साइकिल की वजह से मेरे गोकुलधाम सोसाइटी पर कोई आफत आए। उन्हें तो सोने की साइकिल की बिल्कुल भी लालच नहीं थी। उन्होंने तो ये भी कहा कि साइकिल उनकी नहीं, हम टप्पू सेना की है। अब्दुल भाई को कुछ हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा। अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे कोई है जो मेरी आवाज सुन सकता है? अरे बचाओ बचाओ। इतना भी चिल्लाना ना चिल्ला। यहाँ आसपास कोई नहीं है तुम्हें बचाने के लिए। देख अब्दुल, हम ईमानदार चोर हैं। मुझे सिर्फ मेरी साइकिल चाहिए। मुझे तेरे से कुछ लेना देना नहीं है। अगर हमें साइकिल देनी होती तो तुम्हें लाना नहीं पड़ता। बस अब गोकुल धाम वाले कोई होशियारी ना करें, वरना तुम 10 करोड़ की सोने की साइकिल। देखते अब गोकुल धाम वाले क्या करते। ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। Yes, this is a very difficult time. To come out from this situation, we must call the police. यार भाई, एक तो पहले यहाँ इतना टेंशन है, ऊपर से आप इतना इंग्लिश बोल के टेंशन और मत बढ़ाइए। अय्यर भाई कुछ भी बोले तो पुलिस को फोन कर।
जेठालाल, अय्यर ने इंग्लिश में पुलिस को फोन करने की ही बात कही। अरे लेकिन चुन्नी लाल ने साफ साफ की दूच कि अगर हमने पुलिस को फोन किया तो वो अब्दुल भाई को बहुत परेशान करेगा। नहीं नहीं, पुलिस को मत बुलाइए, वरना वो लोग अब्दुल भाई साहब को गुदगुदी कर करके हंसा हंसा कर बहुत टॉर्चर करेंगे। नहीं नहीं नहीं, पुलिस को मत बुलाइए। पर रूपा, ऐसे समय पर पुलिस को बुलाना जरूरी है। मैं तो कहता हूँ जो चुन्नी लाल ने हमें एड्रेस दिया है ना, वही एड्रेस हम पुलिस को दे देते हैं। हाँ। जेठालाल की बात बिल्कुल सही है, पुलिस ही उनको पकड़ेगी। हाँ। लेकिन अगर वो लोग पुलिस के हाथ से बच निकले तो? फिर अब्दुल भाई का क्या होगा? पुलिस को फोन करे कि पुलिस को फोन ना करे? फोन किया तो तकलीफ, नहीं किया तो तकलीफ। अरे ये सब चर्चा बंद करो, पुलिस को फोन करो। मैंने क्या किया? ये धक्का मार रहा है। फोन करना भाई जल्दी पुलिस को। कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। अब ये किसका फोन आ रहा है? अरे फिर किसी अननोन नंबर से फोन आया है। अंकल, जब भी पुलिस को फोन करने जाते किसी न किसी का फोन आ जाता है। हाँ, अब श्योर ये चुन्नी लाल का ही फोन होगा। अरे बिनी मसले तू फोन उठाना भाई। हाँ हाँ हाँ। हेलो, भिड़े भाईजान, हम सलमा, अब्दुल भाईजान की बहन। सलमा जी का फोन क्यों आया? कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि अब्दुल भाई किडनैप हो गए हैं? हाँ हाँ, बोलिए सलमा बहन, कैसे याद किया? आपको पता है अब्दुल भाईजान कहाँ पर है? नहीं, कुछ काम था क्या? दरअसल आज हमारा जन्मदिन है और अब्दुल भाईजान हमारा जन्मदिन कभी नहीं भूलते। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने हमें फोन नहीं किया और हमने फोन किया तो उनका फोन बंद आ रहा था। तो सोचा आपसे पूछ लो, आपको पता है अब्दुल भाईजान कहाँ है? अच्छा, आपका जन्मदिन है आज। हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत मुबारक हो जन्मदिन। शुक्रिया शुक्रिया। आप सब साथ में ही हो? तो भिड़े भाईजान, आपको पता है कि उनका फोन बंद क्यों आ रहा है? उनको बोलो कि फोन की बैटरी खत्म हो गई। नहीं, अरे बैटरी तो फिर भी चार्ज हो जाएगा। उनको बोलो कि फोन बिगड़ गया है। हाँ, एक्चुअली अब्दुल का फोन बिगड़ गया है। जैसे ही वो फोन रिपेयर करवा के आएगा ना, आपको फोन करेगा। अच्छा, तो फिर ठीक है। हमें बड़ी फिक्र हो रही थी कि कहीं अब्दुल भाईजान किसी मुसीबत में ना हो। मुसीबत में तो अभी सब खैरियत है ना? हाँ, मतलब ऐसे मुसीबत वाली बात नहीं है। एक्चुअली वो सलमा बेटा, मैं गोकुलधाम सोसाइटी से चंपक चाचा बोल रहा हूँ। चाचा जी नमस्ते। हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते बेटा। और तुम चिंता मत करो। हाँ, भिड़े ने अभी कहा ना कि अब्दुल अपना फोन रिपेयर करवाने के लिए गया है। वो जैसे ही आएगा तुरंत हम फोन करवाएंगे। हैं? थैंक यू चाचा जी, अब आपने बोल दिया है ना, हमें बड़ी राहत मिली। हाँ, और वैसे भी बेटा तुम्हें तो पता है कि गोकुलधाम वासियों के होते हुए अब्दुल पे कभी कोई मुसीबत आ सकती है? बिल्कुल भी नहीं। आप गोकुलधाम सोसाइटी वाले अब्दुल भाईजान का इतना ख्याल रखते हैं तो हमें फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बस अब्दुल भाईजान से कहना कि वो हमें फोन जरूर करें। ये सलमा तब तक मिठाई नहीं खाएगी जब तक अब्दुल भाईजान का फोन ना आ जाए। अगुई, हाँ 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 बेटा, वो उसके आते ही तुरंत फोन करवाएंगे। और हाँ, हम सब की तरफ से तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो। शुक्रिया चाचा जी, अब हमें तसल्ली है। अल्लाह ताला अब्दुल भाईजान के साथ साथ पूरे गोकुलधाम सोसाइटी को सलामत रखे और बरकत दे।
आप गोकुल धाम सोसाइटी वाले बहुत अच्छे हो। रखती हूँ फोन। अब्दुल भाईजान को कहना कि हमें फोन जरूर करें। हाँ हाँ बेटा हाँ। सलमा बेटे को हम सब पे कितना भरोसा है, अब तो टेंशन और बढ़ गया। अब हमें अब्दुल को जल्द से जल्द छुड़ा के वापस लाना होगा। लाना ही होगा, वरना वो सलमा बेटी फिर से फोन करेगी तो हम उसे क्या जवाब देंगे? जब तक अब्दुल भाई फोन नहीं करेंगे तब तक बेचारे सलमा दीदी मिठाई नहीं खाएंगे। खरंच ये तो गलत बात है। और सलमा दीदी मिठाई खाएंगे, हम कैसे भी करके अब्दुल भाई को लेकर आएंगे। शाबाश पुत्र शाबाश। अगर अब्दुल भाई को कुछ हो गया तो उनके परिवार वालों का हम पे से भरोसा उठ जाएगा। अब्दुल का सेफ्टी के लिए हमको पुलिस में कॉल करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर चुन्नी लाल को पता चल गया कि हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है तो अब्दुल भाई की जान को खतरा हो सकता है। हाँ, और अगर हमने पुलिस को बुलाया और उन्होंने ये सोने की साइकिल अपने कब्जे में ले ली तो? अगर पुलिस ने साइकिल अपने कब्जे में ले ली तो अब्दुल भाई साहब को बचाना और भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ। सबसे पहले हमें अब्दुल भाई को बचाना है। हाँ। हाँ जल्दी से वो साइकिल दे देते हैं और अब्दुल भाई साहब को लेकर आते हैं। ओए जमीन आसमान एक कर देंगे, लेकिन अपने अब्दुल भरा को सही सलामत गोकुलम सोसाइटी में लेकर आएंगे। हाँ हाँ, इस मिशन पे पूरा गोकुलधाम साथ साथ है। अब तो एक एक पल कीमती है, हमारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। 2 घंटे की मोहलत। अब्दुल को बचाने बेचारे गोकुलधाम वाले जरूर आएंगे। आज मेरी बरसों की तपस्या सफल होगी। मेरी 10 करोड़ की सोने की साइकिल मेरी होगी। मतलब हमारी होगी। यस बॉस। लेकिन बॉस, वो 10 करोड़ की साइकिल को लेकर मेरे दिमाग में 100 करोड़ का सवाल आ रहा है। वाह, क्या महंगे महंगे सवाल पूछ रहा है तू? पूछ। साइकिल 10 करोड़ की है और ये अब्दुल मामूली सा सोडा शॉप वाला, और इसका तो गोकुलधाम वालों से कोई रिश्ता भी नहीं है। हाँ तो अगर मान लो कि गोकुलधाम वालों के मन में लालच आ गया तो? कल्लू सही बोल रहा है बॉस। अगर गोकुलधाम वालों ने सोने की साइकिल देने से मना कर दिया तो? हाँ बॉस, आजकल लाख रुपए के लिए भाई भाई से झगड़ जाता है, 2 दुश्मन बन जाता है। ये तो 10 करोड़ की साइकिल है बॉस। बॉस थप्पड़ क्यों मारा? तुम दोनों ढक्कन ही रहोगे, कभी मास्टरमाइंड नहीं बन पाओगे। क्यों बॉस? अब हमने क्या गलत बोला? तुम्हारे पास आंखें हैं पर नजर नहीं। तुमने गोकुलधाम वाले को देखा पर समझा नहीं। मतलब? गोकुलधाम के लोग नॉर्मल लोग नहीं हैं। उनके लिए पैसा नहीं, प्यार ज्यादा जरूरी है। उनके लिए सोना नहीं, दोस्ती ज्यादा कीमती है। वहां सब परिवार की तरह रहते हैं। अच्छा, आपने ये सब कब देखा? याद है जब तुम दोनों भेष बदल के भंगार वाले बन के गए थे, तब कैसे सब एक साथ आ गए थे। जब हम दोनों पति पत्नी बन के साइकिल लेने गए थे, सब लोग एक परिवार होके अब्दुल के साथ खड़े थे। और जब हम चोरी करने गए थे तो अब्दुल के साथ सारे गोकुलधाम वाले भी जाग रहे थे। तब तो उनको पता भी नहीं था वो साइकिल सोने की है, फिर भी अब्दुल की साइकिल के लिए इतनी चिंता कर रहे थे। हाँ, अब भी जब हम बंदूक की नोक पर साइकिल लेने गए थे तब भी गोकुलधाम वाले लड़ने को तैयार हो गए थे। हाँ, क्योंकि गोकुलधाम मेरा परिवार है। वो मेरे लिए जान की बाजी लगा सकते हैं और मैं उनके लिए। थैंक यू इंफॉर्मेशन के लिए। सुना, अपने परिवार के मेंबर को बचाने के लिए गोकुलधाम वाले जरूर साइकिल देंगे। मतलब वो पक्का आएंगे? 100% आएंगे। सोने की साइकिल क्या, कोहिनूर का हीरा भी होता ना तो अब्दुल को छुड़ाने दे देते।
क्योंकि उनका प्यार ही उनकी कमजोरी है। सोने की साइकिल, सोने की साइकिल, सोने सोने की साइकिल, सोने की साइकिल। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। गोकुल धाम वाले बहुत चालाक है। याद है ना कैसे बेवकूफ बनाया था? हम नकली साइकिल लेके आए थे। जब तक साइकिल हाथ में नहीं आती ना, तब तक हमें सावधान रहना होगा। दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है। हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। हमने साइकिल दे दी और उन्होंने अब्दुल को लौटा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस तरह के चोर बहुत शातिर होते हैं। और ये तो चुन्नी लाल है, शातिरों का शातिर। आज तक पुलिस को उसके खिलाफ एक सबूत नहीं मिला है। हमें हर कदम फूंक फूंक के रखना पड़ेगा। ओए पप्पू, वो कितना भी शातिर हो, वो चुन्नी लाल एक बारी मेरे हाथे चढ़ जाए, मैं उन्हें इन्ना कुटांगा कि चुन्नी लाल से वो चुन्नी पीला पड़ जाएगा। अरे रोशन, तू चुन्नीलाल ना नाम नु मंजन करवानु बंद कर से प्लीज, और अब्दुल भाई को बचाना कैसे है वो सोच। और नहीं तो क्या, दिवाली के बुझे हुए पटाखे की तरह अचानक फूटना बंद कर। अभी ये सोचो कि साइकिल लेके अब्दुल को छुड़ाने कौन कौन जाएगा। मैं जाऊंगा बाबूजी, मैं जाऊंगा। एक मिनट, आप भूल रहे, उसने बोला सिर्फ 4 लोग आएंगे। हाँ तो 4 में से एक छोटी तो फिक्स है, उसके पास गाड़ी है तो वो तो जाएगा ही। तो गाड़ी तो मेरे पास भी है। बबीता जी, अय्यर, हमारी गाड़ी में ये साइकिल फिट नहीं होगी ना? मैं भी साथ चलूंगा। मेरा पत्रकार दिमाग ऐसी परिस्थितियों के लिए बहुत माहिर है। अब्दुल सुना तो है जुनो, थाणो प्रेम अपार, पण धर्म निभावणो है मारे, राखूं रो फार। अच्छा तो रतन भाई तो ना बोल रहे, वो नहीं जाएंगे, तो और कौन जाएगा? नहीं, मैं जेठा भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि अब्दुल भाई साहब से आपका बहुत पुराना रिश्ता है, पर जिम्मेदारी मुझे भी निभानी है, तो मैं भी जाता हूँ। अच्छा ठीक है, तो 3 लोग हो गए बराबर, सोढ़ी, पोपटलाल और रतन भाई, और चौथा मैं। नहीं जनरल, तुम रहने दो, मैं जाएगा। क्यों? मैं साइंटिस्ट है ना। आप पूछ रहे हैं कि बता रहे? मैं बता रहा हूँ कि मैं साइंटिस्ट है। हाँ तो उधर जाके रॉकेट थोड़ी बनाना है यार भाई। जेठालाल, मेरा साइंटिस्ट दिमाग उधर काम आएगा। अय्यर भाई। जेठा जी, अय्यर को जाने दीजिए। ठीक है, आप कह रहे तो ठीक है, लेकिन हमें भी अब्दुल की मदद करनी है। तो हम 4 तो रह गए ना, मैं, भिड़े, मेहता साहब और हाथी भाई। सही बात है, लेकिन जेठालाल, उसने सिर्फ 4 को ही बुलाया है ना। हाँ तो ठीक है, एक काम करते हैं, ये 4 की एक टीम हो गई, हमारे 4 की एक टीम हो गई, दोनों टीम के बीच में हम लोग टॉस करते हैं। जो टीम टॉस जीतेगी वो जाएगी। ये अच्छा आइडिया, करेक्ट है। आइए आते भाई, इधर आ जाइए आप। हाँ। रतन भाई, अय्यर भाई, आप इधर आ जाइए। आजा। सिक्का है किसी का पास? हाँ मेरे पास है, मेरे पास। छापा के काटा छापा मार। काटा आया। कोई बात नहीं, आप चारों जाओ, लेकिन आप चारों के पैकअप के लिए पीछे पीछे हम 4 आएंगे। बैकअप के लिए। पापा, और आप चारों के बैकअप के लिए टप्पू सेना आएगी। और अब तीनों टीम्स के बैकअप के लिए हम लेडीज आएंगी। अरे एक मिनट,
सब लोग वहाँ जाएंगे और चुन्नी लाल ने देख लिया ना तो अब्दुल के लिए मुसीबतें बढ़ जाएगी। हाँ, और नहीं देगी। सब लोग नहीं जाएंगे, सिर्फ ये सोडी, अय्यर, पोपट और रतन, ये 4 ही जाएंगे। मैं गड्डी निकालता हूँ, आप लोग इस साइकिल को किसी कपड़े में ढककर बाहर ले आओ। जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दर्शकों, हम सारे गोकुल धाम वालों ने यह मिलकर तय किया है कि हम चुन्नी लाल को सोने की साइकिल दे देंगे और बदले में अब्दुल को ले आएंगे। लेकिन जरा ठहरिए, ये जो सामने चोर है ना, वो कोई साधारण चोर नहीं है, चुन्नी लाल है, जिसका दिमाग जलेबी की तरह टेढ़ा और शातिर है। उसने हमें सोने की साइकिल लेकर निहायत ही सुनसान जगह पर बुलाया है और साथ में शर्त भी रखी है कि हम कोई चालाकी नहीं कर सकते और पुलिस को इन्फॉर्म भी नहीं कर सकते। सच कहूं तो अब चुन्नी लाल शेर बन गया है और हम बकरी। अब तो हमें चुन्नी लाल को किसी भी हालत में ये सोने की साइकिल देनी ही पड़ेगी। यूं तो चुन्नी लाल ने वादा किया है कि साइकिल के बदले वो अब्दुल को रिहा कर देगा, लेकिन एक मिनट, आपको क्या लगता है, क्या हमें एक चोर की बात पे भरोसा करना चाहिए? ये तो वही बात हो गई ना कि हम बिल्ली से कह रहे हैं दूध की रखवाली करो। कहीं ऐसा ना हो कि सोने की साइकिल भी चली जाए और अब्दुल रिहा भी ना हो, फिर तो वही बात होगी, आग बुझाने गए और हाथ जला के आ गए। टेंशन का पारा इतना हाई है कि थर्मोमीटर टूट जाए। तो क्या गोकुल धाम वाले चुन्नी लाल के रचित चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे? क्या खुद भूल भुलैया में उलझ जाएंगे? तो दर्शकों, हंसी ठाकों और सस्पेंस से भरी कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, माँ भवानी से प्रार्थना करता हूँ कि माँ भवानी आप चारों को इस मुश्किल काम में सफलता दे। तुरंत निकलो, उस पेड़ के पास पहुंचो जहाँ पर हमने गोकुलधाम वालों को बुलाया है। रणभूमि में आप सबकी विजय हो, विजय हो, विजय हो। जो बोले